हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी के जो 2022 के पेपर्स में उनका मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बाहर 9 दिख रहा है, लेकिन ये जो 9 है ये सिर्फ इन दोनों से कॉमन लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पूरे से 9 कॉमन ले लेंगे और ऊपर से भी 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 1.5 में से 3 बाहर निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, 3 की 4 इंटू में 0.5 की 4। ऐसे ही प्लस 2.4 में से अगर 3 बाहर निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 3 की 4 इंटू में 0.8 की पावर 4 प्लस। अब देखिए ये स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ से 9 बाहर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर इंटू में 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 9 की स्क्वायर एक ही बात है। 3 की 4 बराबर है 9 की स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अपॉन में ये है 9 पूरे से कॉमन ले लो, 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 3 बाहर चला गया, यहाँ से भी 3 बाहर चला गया, ये हो गया 0.5 इंटू में 0.8। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, 3 की पावर 4 इंटू में 0.5 की पावर 4 प्लस 0.8 की पावर 4 प्लस 0.4 की पावर 2 अपॉन में 9 इंटू में 0.8 की पावर 2 प्लस 0.5 की पावर 4 प्लस 0.5 इंटू में 0.8। ठीक है, तो ये भी क्या है, देखो 8 5 ज़ा 40, 0.5 इंटू 0.8 करेंगे तो वो क्या आएगा, 0.4। क्या आएगा वो, 0.4। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया। अब आप क्या करोगे, आप ध्यान से देखना, मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि मेरे पास जगह हो लिखने की। अब ये क्वेश्चन क्या बन चुका है, ये क्वेश्चन बन चुका है, ये 3 की पावर 4 है ना, इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 और 9 को कट करेंगे तो बाहर तो बचा 9। अब ये है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस ab की पावर 2 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, ये है इज इक्वल्स टू 9, तो एज इट इज़ ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो बस आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 9 इंटू में a स्क्वायर कितना है, a कितना है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू में 0.8 कितना आया, 9 इंटू में 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25 प्लस 0.64 प्लस 0.4। तो सॉल्व कर लीजिए। नाइन इंटू में 5 4 9, 6 4 10, 2 12 का 1, 1.29 इंटू में 9, तो कितना आया आंसर, कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने। देखो क्या गड़बड़ कर दी, माइनस था और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस, तो ये माइनस होना था भाई। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 9 इंटू में 0.25 प्लस 0.64 कितना हो गया, 0.89 माइनस 0.4 कितना हो गया, 9 इंटू में 0.49 मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 ज़ा 81, 1 या 8 कैरी, 9 4 ज़ा 36 और 8 41, सॉरी 9 4 ज़ा 36 और 8 44, 4.41 किसके बीच में, इसके बीच में, यही आंसर है। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लर्न करना है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप कमेंट करिए, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगी। अगर आप अदरवाइज़ आप ये लर्न कर लीजिए कि a की 4 प्लस b की 4 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, 18 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरा चाशनी से भरा हुआ है। ठीक है, इस चाशनी को बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कटोरे को खाली करने के लिए ऐसे कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, तो क्या करना है, वॉल्यूम को कंपेयर कर देना है, पूरे के पूरे जो कटोरा है उसकी वॉल्यूम को बेलनाकार बोतल मतलब सिलेंड्रिकल बोतल से के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो अर्ध गोलाकार का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई, आर कितना है 18, तो 18
इंटू 18 इंटू 18 अपॉन में ये क्या है, बेलन क्या है, बेलन का आयतन कितना होता है, आयतन मतलब वॉल्यूम, बेलन मतलब सिलेंडर, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई रेडियस का स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू 12, पाई से पाई कट गया, 3 1 3, 3 6 18, 6 से 6 कट गया, 6 1 6, 6 3 18, फिर 3 4 12, 2 2 4, 2 9 18, आंसर आया 9। 9 इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। यस 9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, लाभ उन्होंने क्या बताया है, लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन में एक्सपेंडिचर इंटू में 100। तो आपको पता है ये क्या है, इसको आप इनकम को मानो एसपी, एक्सपेंडिचर को मानो सीपी, और नीचे भी सीपी होता है, राइट। अब उन्होंने क्या बोला है, 2020 में कंपनी सी की आय 72.5 करोड़ थी, ठीक है, आय मतलब इनकम। उस वर्ष उस कंपनी के द्वारा अर्जित लाभ बताइए। 2020 में ब्लू वाला, 2020 में कंपनी सी, तो ब्लू वाला देखना है कंपनी सी का कितना है 45, मतलब 45% उसको प्रॉफिट हो रहा था कंपनी को। तो आपको दिया क्या है इनकम, इनकम मतलब हमें पता है इनकम यहाँ पे एसपी को रिप्रेजेंट कर है, तो 145% इज 72.5 करोड़, यही बोला है। तो आपसे क्या पूछा है, लाभ बताना है, 45% की वैल्यू निकालनी है, बस 45% बराबर है 725/10 इंटू में 145 इंटू में 45, यही बोले ना 145% की वैल्यू ये है, तो आपको 45 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप इसको वो कर दीजिए, काट पीट मचा देते हैं। 5 2 10, 5 9 45, फिर कितना हो गया ये 5 9 45, फिर 29 से काटेंगे इसको। देखिए 29 के टेबल में 725 आता है किस पर, 25 पर, तो बस 29 25 से 725, तो 25 9 से कितना होता है 225, नीचे 0 है तो 22.5, 22.5 इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं, यस 22.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप एक बात समझ लीजिए, जहाँ पे ऑफ लिखा है सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 2/5 ऑफ 7 1/2, ये कितना हो गया 2/5 इंटू में 7 2 14 और 1 15/2 डिवाइड में 3/4 माइनस 5 2 10 और 1 11/2 डिवाइड में, इस पर ब्रैकेट लगा लो, पहले इसको सॉल्व करना है। 7 3 21 और 122/3 इंटू में 1/2 प्लस 3/4 इंटू में 3/2 डिवाइड 9/8 माइनस 5/8, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कट गया, 5 3 15, 3, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, 4/3 माइनस 11/2। अब ये पूरा इकट्ठा है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन में 22 प्लस 3/4 इंटू में 3/2 इंटू में 8/9 माइनस 5/8। अब सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 11 2 22, 2 से 2 कैंसिल, 4 2 8 से 8 कैंसिल, 3 3 9 से 9 कैंसिल। तो ये कितना हो गया 4 माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 5/8, ठीक है। 4 और 1 5, और ये हो गया माइनस 3/2 और माइनस 5/8, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर दो इनको। एलसीएम आया 8, 2 4 8 4 3 12 और 5 17, 5 माइनस 17/8, तो 8 5 40, 40 माइनस 17 कितना हो गया 40 माइनस 17 कितना हो गया 23/8, तो 8 2 16, बचा कितना 7, 27/8 इज द राइट आंसर। चेक कर लो, यस 27/8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से इसको सॉल्व करना है, वही है, पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑफ है तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, ठीक है। तो 52 प्लस 81 डिवाइड 36 ऑफ 2 मतलब 36 इंटू 2, ये पूरा इकट्ठा है, माइनस
45 माइनस ये कितना हो गया -3, -3 इंटू 5 -15, तो ये हो गया -45 माइनस -15 डिवाइडेड बाय, पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, 42 डिवाइड बाय 5 7 35। समझ आया? 52 प्लस 81 बाय 36 इंटू 2 माइनस 45 प्लस 15 हो गया 60 डिवाइड में 42 बाय 35। तो सॉल्व कर देते हैं, 9 4 36, 9 9 81, तो ये आगे 52 प्लस 9 बाई 8 माइनस 60 इंटू में 35 बाय 42, तो 7 6 42, 7 5 35, 6 10 60, 52 माइनस 50 कितना हो गया 2 प्लस 9 बाई 8, 2 प्लस 1 1 बाई 8 हो गया 3 1 बाई 8, 3 1 बाई 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 10,000 की धनराशि 20% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होती है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है? देखो 20% है, 20% मतलब क्या होता है 1/5, तो मैं मान लेती हूँ प्रिंसिपल है मेरा 5 की क्यूब। आप इसको ऐसे मत समझो, अगर आपका रेट 1/5 में आ रहा है ना, 1 में आ जाता है, तो आप प्रिंसिपल मान लो ए का क्यूब। प्रिंसिपल क्या है? ए का क्यूब। यहाँ पे ए क्या है 5, तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बोलो या कंपाउंड इंटरेस्ट, एक ही बात है, दोनों सेम होते हैं, ए स्क्वायर पी इंटू में 1/a है ना। सेकेंड ईयर का ए स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, साथ में इस ए स्क्वायर के ऊपर इंटरेस्ट, ए हो गया ए स्क्वायर का 1/a, यही मिल रहा है ना, ए हो गया। थर्ड ईयर में ए स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, उसके बाद इस वाले ए स्क्वायर पे इंटरेस्ट ए हो गया, इस ए स्क्वायर पे इंटरेस्ट ए हो गया, फिर इस ए पे इंटरेस्ट ये हो गया 1। तो भाई बताइए सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर बराबर है ए प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 5। अगर आपका प्रिंसिपल 5 का क्यूब था तो आपका डिफरेंस कितना है 5 + 1 6, लेकिन हमारा प्रिंसिपल 5 का क्यूब तो नहीं है ना। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? अगर मेरे को इसको देखना है, ये कितना है 10,000, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 की 4 इंटू में 2 की 4 लिख सकती हूँ ना। इसका मतलब ये कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा भाई, कितना गुना है इसको 5 की 4 इंटू 2 की 4 करने के लिए? इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? 1 5 और 2 की 4 है ना, तो 5 to the 10 अलग कर लो, 6 इंटू 10 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब होता है 8, 8 6 48, साथ में 1 0, 480 इज द राइट आंसर, 480 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, इसे इसके अंकित मूल्य पर 20%, X% और 15% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद 387.60 में बेचा जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 5x% की एकल छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होता? देखिए 600 रुपये पर 20% मतलब 1/5, 5 रुपये की चीज़ पर आपने 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो कितने में बिकी? 4/5। X% मतलब 100 माइनस x/100, 15% मतलब 5% 1/20, 15% मतलब 3/20, 20 पर 3 की छूट मतलब 17/20 बराबर है 3876/10। राइट, सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36 बचा 2, 6 4 24 बचा 3, 6 6 36। अब 17 से काट देते हैं, अच्छा 2 1 2, 2 2 4, 17 1 17, तो 17 3 51, बचा कितना 13 136 बचा, तो 17 8 136, 38 आ गया, तो 100 माइनस x बराबर, पहले 2 से भी काट दो, 19 ठीक है, 19 इंटू 5 95, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब अगर x की वैल्यू 5 है तो 5x% कितना हो गया
25%, मतलब आप 25% की छूट दे रहे हो 600 पर। 25% की छूट का क्या मतलब है? 25% मतलब 1/4, 4 पर 1 की छूट, मतलब आप 4 पर 3 रुपये ले रहे हो, तो बस 3/4 निकाल दो। 4 सीधा सीधा देखो, 600 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 6 गुना 100, तो 425 ज़ा 100 होता है, ये मुझे पता है, राइट। बस 25 3 ज़ा 75, 75 6 ज़ा 75 2 ज़ा 150, 150 3 ज़ा 450, 450 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए x ये है, तो x निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है, मतलब किससे डिविजिबल नहीं है। तो पहले तो इसको सॉल्व करो। इन सब में से 55 की पावर 100 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 55 की पावर 1 और यहाँ पे बचा 55 की पावर 2। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 55 की पावर 100, 55 और 156, और 55 का स्क्वायर करना तो बहुत आसान है, 5 का स्क्वायर 25, और इस वाले 5 को इससे एक ज़्यादा वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, बस। ये कितना हो गया? 6 5 11 का 1, 5 6 7 8, 0 का 0 और 3 का 3, 3081। अब आप देखिए 3081 इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है? प्लस करके देखो, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 3 से तो है, इससे तो डिविजिबल है, ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 13 से देखो, पहले 7 से देख ले, सबसे छोटे से शुरू करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। 7 4 ज़ा 28, बचा कितना? 2, 7 4 ज़ा 28, फिर बचा 1, इसका मतलब इससे डिविजिबल नहीं है, यही आंसर है। चेक कर लेते हैं, बस। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी की आय 4:5 के अनुपात में है और उनका व्यय 6:7 के अनुपात में है। यदि ए और बी क्रमशः 10,000 और 16,000 की बचत करते हैं तो उनके व्यय के बीच में कितना अंतर होगा? मतलब देखो, ये ए है, ये बी है, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। इसका इनकम है 4, इसकी है 5, तो दोनों के साथ x ले लो। इसका खर्चा है 6, इसका खर्चा है 7, दोनों के साथ y ले लो। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है? सेविंग। इसकी सेविंग है 10,000 और इसकी सेविंग है 16,000। सॉल्व कर लो आप दोनों को, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे को एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है, तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, x दोनों में बराबर हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20x माइनस 6 5 ज़ा 30y इज इक्वल्स टू 50,000। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 ज़ा 20x माइनस 28y इज इक्वल्स टू 16 4 ज़ा 64,000 माइनस प्लस माइनस, ये कट के कितना बचा? -2y बराबर है -14,000। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 40, x की y की वैल्यू आ गई 7,000। तो आपसे यही पूछे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? भाई 7, इन दोनों के खर्चे में कितने का डिफरेंस है? 7y माइनस 6y, मतलब y का डिफरेंस है। y कितना है? 7,000, 7,000 का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 10, जब एक निश्चित भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो हर में 2 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न हो जाता है 2/3। अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर, हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। अंश में 1 जोड़ा जा रहा है, हमने जो हमारा फ्रैक्शन है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को मान लिया x/y। x में जब 1 जोड़ा जाता है, y में जब 2 ऐड किया जाता है तो ये हो गया 2/3। सॉल्व कर लो, 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 4, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर उन्होंने क्या बोला है? हर में 5 जोड़ा जाता है और अंश में से 2 घटाया जाता है। x माइनस 2 y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/4। फिर सॉल्व कर लो, 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू y प्लस 5, तो 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 8x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 26। क्या करेंगे? दोनों को माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, क्या बचा? 3x माइनस 8x मतलब माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 25। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। x की वैल्यू आ गई 5। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू भी निकाल लो, इसमें पुट कर दो, 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस y बराबर है 13, तो y की वैल्यू हो गई 7। y 7 है, x 5 है, तो आपसे पूछे मूल भिन्न के अंश और हर का योग, 7 और 5 12, 12 इज द राइट आंसर।
आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मैथ्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathspS1, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जुड़ के आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।